जी हेलो गाइस, हम लोग इस लेक्चर में एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले ग्राफ। आपने अगर 10th में पढ़ रहे होंगे, ठीक है ना, चाहे कभी भी हो, यह डिपेंड नहीं करता है कि आप 2024 में एग्जाम दे रहे हो, 2025 में दे रहे हो या कब दे रहे हो, ये डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है ना। क्योंकि ग्राफ समझना जरूरी होता है, ठीक है ना। तो ये ग्राफ को कैसे समझ सकते हो, आसान भाषा में ग्राफ बनाना सिखाएंगे हम, बिल्कुल आसान भाषा में। को मैथ्स का क भी नहीं आता है ना, मैथ्स का अगर माइनस जोड़ घटाव भी नहीं आता है ना, कोई दिक्कत नहीं, आपको ग्राफ 100% सिखाएंगे। ग्राफ यहाँ पे बस 5 मिनट के अंदर आप सीखने वाले हैं। मेरे दोस्त फटाफट मेरे साथ बने रहना। एक क्लास 10th वाले के लिए है। क्लास 10th में ग्राफ फिक्स पूछता है, यह क्लास 10th वाले के लिए। और अदर बोर्ड वाले के लिए बात करें, अदर क्लासेस के लिए, तो अलग ग्राफ होता है। ये बहुत इजी मेथड से ग्राफ आपको एक क्वेश्चन दे देगा, ग्राफीय विधि से हल करना है। तो 10th के फाइनल एग्जाम की बात करते हैं, चाहे 24 हो चाहे 25 हो, मैटर नहीं कर रहा है मेरे दोस्त। तो ग्राफ सीखो सबसे पहले। तो चलो क्वेश्चन कैसे पूछता है ग्राफ में। हर साल एगो 5 नंबर फिक्स है, 100% आएगा तो आएगा। चल तो क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। तो सबसे पहला आपके सामने क्वेश्चन क्या है, देख सकते हो सामने क्वेश्चन क्या है। दिए गए समीकरण को ग्राफीय विधि द्वारा हल करें, यानी कि दो समीकरण दे देगा, उसको ग्राफीय विधि द्वारा हल करना है। तो आपके पास ग्राफ का पेपर होगा, ग्राफ का कॉपी होगा। ग्राफ का कॉपी में एक तरफ आपको लाइन वाला रहता है, जिसको आप उसमें बनाना, इधर आपको ग्राफ खींचना रहता है। इधर बनाएंगे, इधर ग्राफ खींचिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बनाएंगे, उसके बाद आपको ग्राफ खींच के बताएंगे कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, कोई कैसे भी क्या कुछ नहीं, यहाँ पे दो समीकरण है। तो क्या लिखिएगा, आप लिखने का मेथड समझिए, आपको फुल मेथड बताएंगे। तो यहाँ पे दिया गया है, क्या है, दिया हुआ है, दिया हुआ है, क्या हुआ है, दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है मेरे दोस्त, समझो पहले। तो मैं इसको थोड़ा सा खसका कर नीचे कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए। दिया हुआ है यहाँ पे दो समीकरण दिया हुआ है। एक तो समीकरण है क्या, एक्स प्लस 3y इक्वल टू 6, इसको समीकरण 1 मानते हैं। और आपको एक दिया है 2x माइनस 3y इक्वल टू 12 दे रखा है, इसको समीकरण 2 मानते हैं। दो समीकरण है, समीकरण 1 और 2। नो डाउट इसमें समझने के लिए पूरा समझ में आ रहा होगा, आपको जस्ट के तस लिख देना है। अब समीकरण 1 को हल करना है और दो पॉइंट ज्ञात करना है। देखो समीकरण 1 को कैसे हल कर सकते हैं, तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 को हल करने पर देखिए समीकरण 1 क्या है, एक्स प्लस 3y इक्वल टू 6 है। यह समीकरण 1 है आपका। इसमें क्या करेंगे, हम दो वैल्यू डालेंगे, अपना से वैल्यू पुट करना है। और ध्यान रखिए, एक बात का ध्यान रखिएगा, कुछ भी पुट करने से पहले एक बात जरूर ध्यान रखिएगा। देखिए कुछ भी पुट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन उतना ही पुट कीजिएगा जितना मान थोड़ा कम हो, जिससे ग्राफ खींचने में आपको परेशानी ना हो। देखिए आप अगर चाहे तो इसमें 1000 भी पुट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ग्राफ फिर 1000 आपको तक कितना तक खींचिएगा, 100 का खर्च लेना पड़ेगा। इसलिए ग्राफ खींचिएगा तो इस अनुसार से इसमें कितना, अगर हम x बराबर जैसे सपोज हम x बराबर कितना ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं। अगर x का मान 0 ले, x बराबर 0 पुट करने पर कि x बराबर 0 अगर मान रखते हैं, x का वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या होगा, तो y बराबर कितना आएगा। अगर x बराबर 0 रख रहे हैं तो y बराबर कितना आएगा, तो y बराबर कितना आएगा, y इक्वल टू, अगर x बराबर 0 रखेंगे इस समीकरण में तो y का वैल्यू कितना है, वो चलो ज्ञात करते हैं। अब देखो 0 रखने से पहले एक बार ध्यान देख लिया, अगर 0 इसमें वैल्यू रख रहे थे, क्या y का वैल्यू फ्रैक्शन में तो नहीं आ रहा। अगर फ्रैक्शन मतलब दशमलव में आ जाएगा y का वैल्यू, तो आपको ग्राफ खींचने में कठिनाइयां होगा। ये नहीं कह रहे कि वो गलत होगा, गलत नहीं होगा, बस कठिनाई होगा। फिर जब ग्राफ जब पॉइंट में चला जाता है, तो आप जब ग्राफ खींचोगे तो वहां पे गलती होने की संभावना हो जाता है। कभी भी वैल्यू वही रखिए जिससे फ्रैक्शन में न आए, आपका दशमलव में वैल्यू न आए, दोनों पूर्ण हो, जिससे आपको फायदा हो जाए कि आप ग्राफ खींचने में आसानी। तो x बराबर 0 रखेंगे तो y क्या, अगर x बराबर 0 रख दिए हैं तो प्लस y इक्वल टू y 3y इक्वल टू क्या आ जाएगा 6। और जब y का वैल्यू ज्ञात करेंगे मेरे दोस्त, देखो यहाँ पे अगर हम y का वैल्यू ज्ञात कर रहे हैं, y बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 कैसे आएगा इतना तो समझ रहे हो, क्योंकि 0 में जोड़ेंगे कोई फर्क नहीं, 3 जाएगा बट्टा में 3 से कट जाएगा 6 2 मरतबे, यानी कि आपको एक पॉइंट प्राप्त हो गया। x बराबर 0, x बराबर 0 तो y बराबर कितना आ गया, यहाँ पे 2 आ गया। कितना आ गया मेरे दोस्त, 2 आ गया, ठीक है ना। y बराबर 2 आ गया, समझ के। तो यहाँ पे आप
तो एक पॉइंट से काम नहीं चलेगा, हर समीकरण के कम से कम 2 पॉइंट ज्ञात कीजिएगा। एक हो गया, दूसरा का पॉइंट ज्ञात करते हैं। आप पॉइंट नीचे लिखते चलिएगा। एक आपको खंड बना लीजिएगा, इस प्रकार से आपको बना देता हूं, ठीक है। इस प्रकार से खंड बना लीजिए, जिसमें एक एक्स होगा, एक्स वाई होगा, ठीक है। एक्स का वैल्यू क्या होगा, 0। वाई का वैल्यू क्या आया है, 2 आया है, तो 2 डाल दीजिए। एक तो हो गया, एक और आपको ज्ञात करना है। एक और यहाँ पे चलो ज्ञात कर लेते हैं बगल में, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। बस समीकरण वही होगा। अब क्या करेंगे, ट्राई करेंगे कि अब वैल्यू दोनों का अलग डालते हैं। अब x बराबर कुछ और डालकर ट्राई करते हैं, या y बराबर 0 डाल देते हैं। चलो अब यहाँ पे डालते, इस समीकरण, यह समीकरण है y इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या होगा, x इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे वन। देखो y बराबर 0 डालेंगे तो क्या होगा, अगर y का वैल्यू 0 डालेंगे तो x का वैल्यू 6 आ जाएगा। देखो y बराबर 0 है, तो यहाँ पे x प्लस क्या हो जाएगा, 3 गुना 0 कितना हो जाएगा, 0 इक्वल टू 6, यानी कि x का वैल्यू क्या है, 6 आया। यानी कि y बराबर 0 तो x बराबर 6, तो यहाँ पे क्या होगा, y की जगह 0 तो x बराबर 6, x की जगह क्या है आपको 6 होगा, y बराबर क्या होगा, 0 होगा। यानी कि आपको जो पहले का समीकरण था, उस समीकरण आपको ज्ञात हो चुका है। देखो क्या ज्ञात किया मैंने, देखिए समझिए, मैंने ज्ञात किया, सबसे पहले समझो, यहाँ पे दिया गया समीकरण, उसमें छेड़छाड़ नहीं करना है। हमने हल किया समीकरण 1 से। समीकरण 1 हमारे पास यह रहा, समीकरण 1 जो था मेरे पास यह है, ठीक है ना, यह समीकरण 1 है। इस समीकरण को हल किए, पहला बात, इसमें x का वैल्यू 0 डाले हैं तो y का वैल्यू हमको 2 प्राप्त हो गया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे उसी समीकरण में y का वैल्यू जब 0 डाले हैं, x बराबर 6 प्राप्त हो गया है। तो हमको जो समीकरण हल करने के बाद हमको दो खंड हुआ, x बराबर 0 तो y बराबर 2, यह खंड हुआ। फिर सेकेंड खंड जो हुआ, x बराबर क्या डाल, y बराबर डाल दिए, तो y बराबर 0 डाले तो x बराबर 6 प्राप्त हुआ। 2 पॉइंट होगा, इस पर हम ग्राफ खींच सकते हैं, लेकिन यह समीकरण 1 के लिए था। अब समीकरण 2 को हल करते हैं, देखो अब समीकरण 2 को हल करते हैं, ठीक है ना। समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 में क्या है समझिए। अब थोड़ा सा नीचे कर दिया, यहाँ पे समीकरण 2 क्या है हमारे, आपके पास ये है, तो हम देखिए यहाँ समीकरण 2 से लिखते हैं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल टू क्या है, 12। यह है समीकरण 2 यह है। अब इसमें देखो अपना अनुसार से डालना है। अगर हम x बराबर, x इक्वल टू 0, तो क्या होगा, y बराबर क्या होगा, तो y बराबर क्या होगा, x का वैल्यू 0 डाले हैं मेरे दोस्त, तो क्या होगा, देखो x बराबर 0 डाले तो यह 0 हो जाएगा, 0 माइनस 3y इक्वल टू 12। y का वैल्यू कितना आया, -4 आ जाएगा। देख लो -4 आएगा, बिल्कुल -4 आ जाएगा। चलो कोई दिक्कत नहीं, फिर एक खंड बनाएंगे। फिर अब क्या करेंगे मेरे दोस्त, फिर पुनः क्या करेंगे, पुनः अब क्या करेंगे, y इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या होगा, खंड भी बनाएंगे, खंड भी बनाएंगे, टेंशन मत लो, ठीक है ना। अगर हम y बराबर 0 डाल रहे हैं तो क्या होगा, y की जगह 0 डालेंगे तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, इस बार में 2x है, 2x माइनस 0 इक्वल टू 12। x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। समझे कि नहीं मैंने क्या किया, यानी कि जो समीकरण मेरा था, यह समीकरण 2x माइनस 3y इक्वल टू 12, उसमें अगर हम एक बार x का वैल्यू 0 डालें तो y का वैल्यू हमको -4 प्राप्त हो गया। अगर y 0 डालेंगे तो यहाँ पे y का वैल्यू, y की जगह पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि y 0 गुने 3 करेंगे 0 आएगा, और 2x है, ठीक है ना, 2x इक्वल टू 12 है, 12 है, 2x माइनस 0 इक्वल टू 12, 0 जोड़ेंगे या घटाएंगे कोई फर्क नहीं, 2x इक्वल टू 12, x इधर आएगा, 2 उधर जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 12/2, 2 से 12 कटेगा, 6 मतलब 6 हो गया। अब इसको खंड बना देते हैं। चलो x का जो वैल्यू, x यहाँ पे लिखेंगे, y यहाँ पे लिखेंगे। x का पहले क्या डाले, x बराबर 0 डाले हैं, तो y का क्या प्राप्त हुआ, -4 प्राप्त हुआ। अगर यहाँ पे y बराबर 0 डाले हैं, y की जगह 0 डाले तो x बराबर 6 प्राप्त हुआ है। यह जो दोनों खंड है, यही आपको काम आने वाला है। जो यह समीकरण प्राप्त हुआ आपको, जो यह दो समीकरण आपको प्राप्त हुआ, यह दो समीकरण यानी दो जो खंड प्राप्त हुआ, इस समीकरण के लिए और यह समीकरण के लिए क्या प्राप्त हुआ, एक यह है और ये क्या है,
इस दोनों को क्या करना है, आपको ग्राफ में दर्शाना है। और ग्राफ कैसे दर्शाना है, चलो अब ग्राफ दर्शाते हैं। यहाँ पे अब ग्राफ खींचेंगे, इधर इसमें अब ग्राफ खींचेंगे। कैसे खींचना है देखो, सबसे पहले ग्राफ तो आपको ऑलरेडी रहेगा खींचा हुआ, नो डाउट, मैं आपको खींच के बताता हूँ। चलो इस ग्राफ को यहाँ पे हम खींचने का प्रयास करते हैं, आप लोग देखिए ध्यान से, ठीक है ना। ये ग्राफ है तो हम खींचते हैं, देखिए, चलिए, ठीक है ना। अब थोड़ा सा सीधा करते हैं, सीधा करेंगे तो इस प्रकार से हम ले जाएंगे। इस पर इतना पर लेके आते हैं, इतना पर, ठीक है ना। चलिए देख लेता हूँ पूरा सीधा है कि नहीं, सीधा है, बिल्कुल है। चलिए यहां तक हो गया। अब इसको हम हटाते हैं, उधर रखते हैं इसको। चल, अब जो यहाँ पे हुआ मेरे दोस्त, चाहे हम इसको वापस लाते हैं और थोड़ा सा एक और फिर से वापस लाते हैं, थोड़ा सा काम है इसका। और यह ग्राफ हुआ। ग्राफ में आपको दो तीन चीज ध्यान है, ग्राफ में ऐसे खिंचाता है, इसमें क्या होता है, यह जो हमारा होता है, ये मूल बिंदु होता है, ओ होता है, जीरो होता है। यह मेरे पास एक्स होता है, यह वाई होता है, ठीक है ना। इधर एक्स डैश होता है, यह वाई डैश होता है, ठीक है ना। अब चलो थोड़ा सा नंबरिंग देते हैं। अब नंबरिंग किस अनुसार से करना है, वो आपको अंक पर डिपेंड करता है। देखो यहाँ पे 6 तक है, लेटेस्ट अधिकतम 6 तक गया है, तो 1 to 6 तक कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे 6 कहाँ है, देखते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, जीरो से शुरू करते हैं और 6 तक ले जाते हैं। यहाँ पे 6 है, यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है ना। अब देखो उतना तो सटीक नहीं होगा जो इतना आपको रहता है, मैं फिर भी अब ट्राई किया हूँ, 6 तक है, 7 तक बढ़ा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब सेम कंडीशन ऊपर वाले में करेंगे। चलिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, 5 है, 6 है, ठीक है, यहाँ पे 7। इतना तो हो गया। फिर नीचे भी थोड़ा सा ला देते हैं, क्या दिक्कत है। चलिए, हम्म, अब इतना तो हो गया, उसी अनुसार से इधर भी होगा। अब देखो मेरे दोस्त, एक बात ध्यान रखो यहाँ पे। अब क्या है, नंबरिंग तो हो गया, यह हुआ 6 तक, यह 6 है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 है, और 1 2 3 4 यहाँ पे, ऐसे आप दे सकते हो, तो यहाँ पे -4 हो जाएगा, ये -5 है। उसी प्रकार से -1 है, -2 है, -3 है, ठीक है। इस प्रकार से 1 है, 3 है, 4 5 है, 4 है, 5 है, ये 2 है। उसी प्रकार से ये 3 1 2 3 आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यह तो हो गया आपका ग्राफ का, ग्राफ बनाया। इसमें जो पॉइंट है, देखो यहाँ पे एक हमारे पास समीकरण 1 के लिए क्या पॉइंट है, जीरो, और समीकरण 1 का 2 पॉइंट है। जब तक 2 पॉइंट पता नहीं चलेगा तो लाइन कैसे खींचोगे। एक तो हमारा एक्स का वैल्यू 0 है, यानी कि एक्स की तरफ जाना नहीं है, सबसे पहला पॉइंट है x0 y2, x0 y2 समीकरण 1 के लिए। तो एक्स की तरफ जाना नहीं, एक्स का वैल्यू क्या है, 0। एक्स का वैल्यू जब 0 है, तो यानी कि एक्स की तरफ बढ़ना नहीं है, यह एक्स यहाँ पे 0 है, मूल बिंदु है। वाई का वैल्यू क्या है, 2 है, वाई का वैल्यू 2 है, तो हमारे पास ये 2 है, यह 2 हो जाएगा, ठीक है ना। आपको मैं थोड़ा सा आई थी चेंज कर दूं, देखो यह हमारे पास 2 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हुआ, 0 2। अब दूसरा का पॉइंट क्या है, 6, एक्स का वैल्यू 6 है,
और y की जगह यहाँ पे देखो x का वैल्यू 6 है और y 0 है, यानी कि y की तरफ बढ़ना ही नहीं है। ये हमारा हुआ, यानी कि पहला समीकरण का लाइन खींचा चुका है, लाइन आ चुका है, अब लाइन खींचेंगे। और यह तो 2 पॉइंट हुआ, तो क्या हुआ, समीकरण 1 के लिए लाइन हो जाएगा। तो चलो लाइन खींच देते हैं। लाइन खींचने का प्रयास करते हैं। देखिए देखो यहाँ पे 100 to 100% लाइन सही नहीं खिंचाएगा। सही किस लिए नहीं खिंचाएगा, क्योंकि आपको पता है वो तो सही आंसर सब कुछ सही आएगा, लेकिन आप सही सही जो ग्राफ ग्राफ का कॉपी होता है वो अलग बात होता है। तो अब क्या करूंगा, यहाँ से ग्राफ खींचना शुरू करूंगा। चलिए ये हमारे पास हो गया ना, एक लाइन खींचा गया। अब दूसरा का लाइन कहां से खींचना है, दूसरा का लाइन यहां से खींचना है। दूसरा का लाइन के पॉइंट का x बराबर 0, y बराबर -4। x का वैल्यू 0, यानी कि x यहाँ पे x की तरफ बढ़ना नहीं है, x नहीं इधर होना है ना उधर जाना है। y की तरफ नीचे ऊपर बढ़ना है। y बराबर -4, यानी कि -4 नीचे आता है, तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, यह हो जाएगा। देखो y के लाइन पर हमारा -4 है, लेकिन x के लाइन पर 0 है, क्योंकि x उधर जाएंगे तो बढ़ जाएगा, इधर जाएंगे तो x बराबर 0 है। चलिए फिर अब दूसरा का पॉइंट, एक पॉइंट तो पता चलेगा दूसरा का लाइन के लिए। दूसरा का पॉइंट क्या है, 0, 6 है, यानी कि आपको x बराबर 6, x बराबर 6 यह है, y बराबर 0, फिर यही पॉइंट प्राप्त हो रहा है। यह पॉइंट, इस पर एक लाइन खींच दीजिए, काम हो जाएगा। चलिए वो हो गया, आराम से इसको खींच देना है। हो गया। चलिए देखो ग्राफ बनाने में समझाने में टाइम लग रहा है, बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। अब यह हो गया। अब यह जो पॉइंट क्या है, पॉइंट आप लिख सकते हो, यह जो पॉइंट है 0, क्या एक्स एक्स 6, 0 है, यह जो हो जाएगा। यह जो पॉइंट आपके पास है, यह पॉइंट क्या है, 6, 0 है। यह जो पॉइंट है ये क्या है, 0, 2 है। यह पॉइंट 0, 2 है। यह पॉइंट क्या है, 0, -4, 0 है, 4, -4 है। अब क्या है, यही पॉइंट है। अब देखो इसमें आपने ग्राफ बनाया, इसमें 0, 2 है, देखो 0, 2 वहां पे है, 0, 6 है जो कि वहां पे है, इसमें 0, -4 है, 0, -4 है, 0, 6 है। अब देखो यहाँ पे दो चीज लिख देना है, जरूर लिखना। जो यह लाइन खींचा गया, इस किस समीकरण के लिए लाइन है मेरे दोस्त, ये जरूर खींच देना, नाम लिख देना। जो पहला जो है 0, 2, 0, 2, 0, 6, यह कौन समीकरण, समीकरण 1 है, तो समीकरण 1 यहाँ पे लिख देना मेरे दोस्त। यह लाइन है समीकरण 1 के लिए, यह लाइन है। इस पर समीकरण 1 जरूर लिख देना। समीकरण 1 क्या है यहाँ पे, x प्लस 3y इक्वल टू, सॉरी 3y, x प्लस 3y इक्वल टू 6। यह समीकरण 1 के लिए लाइन है, यही समीकरण 1 का लाइन है। समीकरण 2 का लाइन हमारे पास यह है, जो समीकरण 2 क्या है, 2x है, 2x-3y इक्वल टू 12। यह समीकरण 2 का लाइन था, ठीक है ना, समीकरण 2 का लाइन खींचा गया। अब आंसर की बात आता है, तो जहां पे कटान बिंदु होता है मेरे दोस्त, जहां काटा जाता है बिंदु, वो हम इसके लिए कटान बिंदु आंसर होता है। तो दोनों बिंदु, दोनों लाइन कहाँ काटा है, 0, 6 पे। एक्स कौन होता है, जो पहले जो लिखा था वो एक्स होता है। यहाँ पे एक्स का जगह क्या है, एक्स बराबर 6 है, वाई बराबर क्या है मेरे दोस्त, 0 है, और जो कि यही आंसर आ चुका है। आंसर को इस प्रकार से घेर के जरूर लिखिएगा, ठीक है ना, आंसर को लिख दीजिएगा, आंसर आ चुका है। मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, समीकरण 1 2 लिखा, समीकरण 1 को हल किया, एक्स और वाई का वैल्यू डाल के। एक्स का वैल्यू कुछ भी डाल सकते हो, तो हमारे पास 2 पॉइंट प्राप्त हुआ। फिर समीकरण 2 में एक्स और वाई का वैल्यू कुछ डाल के आप, मतलब कुछ भी डाल सकते हैं। कुछ भी कहने का मतलब उतना ही डालना जितना से आप हल कर पाओ, ऐसे नहीं इतना ना डाल देना जो कि आपको ग्राफ बनने में कठिनाई होगा। इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, डायरेक्ट ये सॉल्यूशन क्या है, टेलीग्राम पे आपको भेज देंगे, नो डाउट। अब यहाँ पे कम से कम 10 से 15% आपको समझ में आया होगा, कोई डाउट, नो दिक्कत। आगे मैं क्वेश्चन कराऊंगा अभी, और उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। अब क्या करो, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आंसर आपका यह आ गया, x बराबर 6, y बराबर 0, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में कोई दिक्कत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ऑल क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यह है, दिए गए समीकरण को फिर हल करना, सेम कंडीशन है, कंडीशन आपको पता है ऑलरेडी, हल कैसे करना है।
देखो यहाँ पे समीकरण और समीकरण 2, यह समीकरण 1 है, यह समीकरण 2 है मान लेते हैं, ठीक है ना। तो समीकरण 1 है उसको हल करते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 से, यानी कि 2x, यहाँ पे क्या है 2x प्लस वाई, देखो -6 है, -6 है तो हम उस इक्वल टू 0 है तो डायरेक्ट हम इक्वल टू करके यहाँ पे 6 कर सकते हैं, उधर जाएगा प्लस में, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। समीकरण 2 में क्या है 4x -2y, देखो यहाँ पे जैसे -4 है तो उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा, तो +4 समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है। समीकरण 1 2 है, कोई दिक्कत नहीं। अब समीकरण 1 और 2 को हल कैसे करना है, तो यहाँ पे समीकरण 1 से लिखते हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी है 2x y प्लस वाई इक्वल टू 6 है। अब देखो इसमें x का वैल्यू हम कुछ डाल सकते हैं, लेकिन देखिएगा x का वैल्यू उतना ही डालिएगा जिससे y का वैल्यू आपको ज्यादातर क्या हो, फ्रैक्शन में ना आए, यानी बट्टा में ना आए, दशमलव में ना आए। x बराबर 0 डालेंगे तो y बराबर 6 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या रखेंगे x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 डालेंगे तो y बराबर 6 हो जाएगा। देखो x का वैल्यू 0 डालेंगे तो 2 में एक 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस वाई इक्वल टू 6 है, यानी कि y का वैल्यू क्या है 6 आया। एक तो पॉइंट प्राप्त हो गया, चलो ठीक है। दूसरा का पॉइंट प्राप्त करते हैं, यहां तो हो गया। पुनः क्या करेंगे समीकरण 1 से, पुनः समीकरण 1 की बात करते हैं, तो यहाँ पे अब डाल देते हैं बगल में, ठीक है ना। पुनः पुनः क्या करेंगे, अब x का वैल्यू, अब y का वैल्यू क्या डालते हैं, पुनः y इक्वल टू 0 डाल देंगे। अब देखो y इक्वल टू 0 डालने से पहले मैं चेक करूंगा अपने, देखो यहाँ पे फुल मेथड है, तो y बराबर 0 डालेंगे तो क्या होगा, x बराबर 3 आ जाएगा। अगर y की जगह 0 डालेंगे तो 0 हो जाएगा, 2x इक्वल टू 6, 2 से काटेंगे 6, 3 मतलब यानी कि आपको हो जाएगा, तो y बराबर 0 डालेंगे तो x बराबर क्या होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x प्लस 0 इक्वल टू 6, x का वैल्यू 3 आ जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया, तो सबसे पहला 2 पॉइंट हमको प्राप्त हो गया। 2 पॉइंट क्या है, चलिए यहाँ पे लिखते हैं, हो गया। यह x है, यह y है। x का वैल्यू क्या डाले हैं हम लोग, 0 डाले हैं, तो y का वैल्यू क्या प्राप्त हुआ, 6 प्राप्त हुआ है। जब यहाँ पे y बराबर 0 डाले हैं, जब y बराबर 0 डाले तो x का वैल्यू 3 प्राप्त हुआ है, क्या हुआ है 3 प्राप्त हुआ है। 2 पॉइंट हमको प्राप्त हो गया, ठीक है ना। यह हमारे पास समीकरण 1 था। अब समीकरण 2 की बात समीकरण 2 क्या है, देखो समीकरण 2 क्या लिखेंगे हम यहाँ, अब लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण से, समीकरण 2 क्या है आपके पास, 4x, 4x माइनस 2y इक्वल टू 4, इक्वल टू 4 है। अब क्या करेंगे मेरे दोस्त, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना, इस दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा तो समीकरण क्या बनेगा 2x, अगर हम 2 कॉमन ले लेते इसमें से समीकरण में से तो क्या बचेगा x, 2x बचेगा ना, 2x माइनस वाई इक्वल टू 4, 4 से कट जाएगा 2, मतलब है x, 2x माइनस वाई इक्वल टू क्या बचेगा 2 बचेगा, 2 बचेगा, यानी कि ये समीकरण हुआ, क्योंकि हम 2 कॉमन लेकर 2 4 काट दिए हैं तो कटेगा तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। देखेंगे यहाँ पे अगर x बराबर 0 पुट करते हैं, x बराबर 0 पुट करते हैं तो y बराबर क्या आएगा, x बराबर 0 पुट करेंगे तो y बराबर हमको -2 प्राप्त हो जाएगा। देख लो, अगर x की जगह 0 डाल देते हैं तो ये तो 0 हो जाएगा, तो माइनस वाई इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, y इक्वल टू -2 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब पुनः क्या करेंगे, पुनः अब y बराबर कुछ अदर पुट करते हैं, y बराबर क्या पुट कर ले, y बराबर 0 पुट कर लेते हैं, तो y इक्वल टू 0, तो क्या होगा, तो अगर y बराबर 0 डाल देते हैं तो y की जगह, यहाँ यही समीकरण है ना मेरे पास, यही समीकरण है, याद रखें इस समीकरण की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जो समीकरण था मेरे दोस्त यह था, इस समीकरण, ये समीकरण तो मेरे दोस्त है, देखो इसलिए घेर देता आपको दिखाई दे,
तो क्या हो जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू, अगर y बराबर 0 इसमें डाल रहे हैं तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि ये 0 हो जाएगा तो 2x इक्वल टू 2 क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 1 हो जाएगा, x का इक्वल टू 1। ठीक है ना। अब देखो, अब एक खंड बना लेते हैं। अब यहाँ पे ये x हो जाएगा, यह y हो जाएगा। x का वैल्यू क्या, पहले x बराबर क्या चल रहे हैं 0, y बराबर 2 क्या प्राप्त हुआ, -2 प्राप्त हुआ। लेकिन अब यहाँ पे x देखो, y बराबर 0 डाले हैं, y की जगह 0, x बराबर 1 प्राप्त हुआ है। यानी कि हमको दो प्राप्त हो चुका है, दो खंड प्राप्त हो चुका है। अब इसके सहारे हम लोग क्या खींचेंगे, ग्राफ। तो ग्राफ खींचना तो आपको पता है कि कैसे खींचना है। चलिए, ये हो गया, आपको अच्छा से दिखाई दे रहा है, नो डाउट। ठीक है। अब इधर ग्राफ खींचते हैं, यहाँ पे ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ खींचने के लिए हम सिंपली मेथड करना है। आपको पता है, सबसे पहले क्या करें, हम रोलर लेते हैं, फटाफट यहाँ पे क्या करते हैं, एक लाइन खींचते हैं। ठीक है ना, लाइन खींचते हैं। ठीक है, पुनः इस प्रकार से हम लाइन खींचते हैं। इस प्रकार से देखते हैं, सीधा है ना, बस आपको यह चीज पता होता है कि यह एक्स होता है, यह एक्स होता है, यह वाई होता है, यह एक्स डैश होता है, यह वाई डैश होता है। अब यहाँ पे पॉइंट अपने से हम खींच देते हैं फटाफट। इसको कितना तक लास्ट है, 6 तक है, ज्यादा है नहीं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 6 है, यानी कि 6 हो जाएगा। आप खुद से गिन लेना, 1 2 3 4, ये क्या हो सकेगा, -4 तक है ये 1 2 -2 तक है या, फिर 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि ये 6 तक है। ठीक है। इस ग्राफ में आपको ऑलरेडी इतना पता चल चुका है कौन कितना है। मैं एक बार लिख देता हूँ, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4, यहाँ पे -1। चलिए, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब क्या करना है, इस पे ग्राफ खींचना है। ग्राफ खींचने के लिए आपको पॉइंट ऑलरेडी दे रखा है, x बराबर 0 y बराबर 6, x का वैल्यू 0 और यह आपको 0 होता है, ये पता है। x बराबर 0 y बराबर 6, पॉइंट हमारे पास यह प्राप्त हुआ। देखो, y के सामने क्या, y, x बराबर 0, यानी कि x उधर है और इधर है, x बराबर 0 यानी कि सेम ओरिजिन पॉइंट की बात किया। अब सिर्फ y में बढ़ना है 6 तरफ, तो y 6 है, हमारे पास यह पॉइंट हुआ, एक पॉइंट प्राप्त हुआ। दूसरा का पॉइंट इसी में है, y बराबर 0 x बराबर 3, x बराबर 3 यानी कि x की तरफ 3 बढ़ो, x की तरफ 3, y 0 यानी कि ऊपर नीचे नहीं बढ़ना, हमारे पास ये पॉइंट प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, ये। अब इस पॉइंट पे क्या खींचना है, हमको एक लाइन खींच देना है। चलिए, एक मिनट। चलो, ये तो काम हो गया मेरा। फर्स्ट लाइन खींचा गया। सेकेंड लाइन की बात करें, सेकेंड लाइन इस पॉइंट पर खींचेंगे। इस पॉइंट में x बराबर पहले 0 है, माइनस और y बराबर -2, यानी कि x इधर उधर नहीं जाना है, x उधर जाएगा चाहे इधर आएगा तो नहीं जाना है। x 0 रहेगा। अब y की तरफ जाना है, y कितना, -2, यानी कि नीचे। हमारे पास पॉइंट यह प्राप्त हुआ, -2। अब देखो यहाँ पे x बराबर 1, x बराबर 1 यानी कि हाई है, ई वाला। उसका उसका y बराबर 0, यानी कि y ऊपर नीचे नहीं जाना है, कि हमको पॉइंट हाई प्राप्त हुआ। समझ रहे, ई वाला। अब इस पर एक लाइन खींच देना है। ठीक है ना, इस पे। देखो, पहले कितना मुश्किल था, अब कितना आसान हो गया पढ़ाना। आसान कहने के लिए टाइम तो लग रहा है भाई, हाँ, लेकिन ज्यादा समझ में आएगा इस पे आपको। चलिए, यह हुआ पॉइंट। ठीक है, यह हुआ। तो आराम से हम इसको खींच देते हैं।
चलिए, हमारे पास यह हो गया, इन हमारे पास लाइन खिंचाया। अब इस लाइन में देखो मेरे दोस्त, हम इसको ये हटाते हैं। अब इसमें क्या क्या है, आपको सबसे पहले बात समीकरण 1 लिखते हैं। समीकरण 1 के लिए हमारे पास यह है, ये जो लाइन है आपको समीकरण 1 है। इस लाइन को समीकरण 1 मानते हैं क्योंकि समीकरण 1 के लिए है। समीकरण 1 क्या है, यहाँ पे ये लाइन हमारे पास है 2x, क्या है 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 है। 6 है, उसके बाद इतना हो गया। और ये समीकरण 2 का लाइन है, तो समीकरण 2 के लिए लाइन लिख देते हैं। ये समीकरण 2 है 2x माइनस वाई। देखो 2x माइनस वाई इक्वल टू 2 लिखो, या आप लिख सकते हो 4x माइनस 2y। क्या लिखोगे यहाँ पे, 4x माइनस 2y इक्वल टू प्लस 4 है, 4 है, ठीक है। यह समीकरण 2 के लिए है और समीकरण 1 के लिए लिख दिया। अब जो यह पॉइंट प्राप्त हुआ, यह पॉइंट किसका है, ये जो पॉइंट है वो किसका है, देखो किसका है। यह पॉइंट जो है 2 2, एक्स बराबर 2 है, वाई बराबर 2 है। यानी कि यह जो पॉइंट हमारे पास जो प्राप्त हुआ है, यह 2 2 2 है। और यह जो पॉइंट ऑलरेडी पता है क्या है, 3 0 है। यह क्या पॉइंट है, यह पॉइंट हमारे पास 3 0 है। यह जो पॉइंट हो जाएगा मेरे दोस्त, यह यहाँ पे 3 0 है, सॉरी हाँ, एक्स बराबर 3 वाई बराबर 0। यह जो पॉइंट क्या है, 0 - 2 है ये पॉइंट। यह जो पॉइंट हमारे पास है, ये 6 है ना, यह जो पॉइंट है क्या 0 6 है, 0 6 है, ठीक है ना। 0 6 3 0 उसके बाद क्या है 0 - 2, उसके बाद 1, यहाँ पे है 1 0, ये वाला पॉइंट है। पॉइंट लिखना जरूरी है, लिखना है तो लिख दो, तो कोई दिक्कत नहीं। आंसर कौन है, आंसर कैसे पता करेंगे, तो आंसर वही होता है जहां पे काटता है। जो लाइन हम खींचा रेखा वहां पे जो कटता है, तो बोलोगे यहाँ कट रहा है, यहाँ कट रहा है, यहाँ कट रहा है, नहीं। ये जो दोनों रेखा जहां पे कटता है, जो दोनों लाइन मैंने खींचा, जो ना दोनों रेखा, अब रेखा मत समझ लिया, समझ लो ना, रेखा है ये रेखा अलग बात हो खले, समझ लो ना। तो रेखा जहां पे कट रहा है वो आंसर। ये रेखा कितने 2 और 2 पर कटा, तो एक्स का वैल्यू कितना हुआ, एक्स की जगह आपको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक्स का वैल्यू मेरे पास 2 हो गया, और वाई का वैल्यू क्या हुआ मेरे पास 2 हो गया। यही आपका आंसर हो चुका है मेरे दोस्त, यही आंसर है। तो वहां पे ये जरूर लिखिएगा, वही आंसर है। आपको ग्राफ में क्या देखेगा एग्जामिनर, यह क्या क्या नहीं, यह देखेगा, यह देखेगा, और साथ में लास्ट में कटान बिंदु देखेगा, आंसर मार देगा सही तो सही। तो आपको शायद समझ में आ गया मैंने क्या किया। अब एक बार हम रिवीजन कर रहा हूँ, रिवीजन में क्या कर रहा हूँ मेरे दोस्त देखना। दो समीकरण था, एक समीकरण मेरे पास यह है, ये समीकरण यह है। इस समीकरण को क्या करना है मेरे दोस्त, इस समीकरण को, इसमें दो वैल्यू ज्ञात करना है, 2 पॉइंट ज्ञात करना है, एक्स और वाई का 2 वैल्यू ज्ञात करना है। एक्स बराबर 0 डाले हैं तो इतना प्राप्त हो गया है, वाई बराबर 6 प्राप्त हो गया तो हाई प्राप्त हो गया, ठीक है ना, ई वाला, ये पोर्शन प्राप्त हुआ। अब क्या करेंगे, फिर से क्या करेंगे, पुनः इसी समीकरण में y या x का मान, x का मान डाल सकते हो, y का मान डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो y बराबर 0 डालें तो x बराबर 3, यानी कि यह पॉइंट प्राप्त हो गया, 2 पॉइंट। और कम से कम ग्राफ खींचने के लिए 2 पॉइंट पता होना चाहिए, 2 पॉइंट हो गया। फिर दूसरा का समीकरण में हम x बराबर क्या किए हैं 0 डालें तो y बराबर -2 प्राप्त हो गया, करके देख लो। जब y बराबर 0 डाले तो x बराबर -1 प्राप्त हो गया। और देखिएगा पॉइंट प्राप्त करने से पहले वो देख लीजिएगा कि फ्रैक्शन में प्राप्त ना हो, यानी कि वह भिन्नात्मक ना हो, भिन्नात्मक नहीं होना चाहिए। यह हो गया एक पॉइंट, एक पॉइंट यह हो गया। एक लाइन इसके लिए खींचा जाएगा, इसके लिए खींचा जाएगा। लाइन खींचना आपको आसान है, ग्राफ में ये ऑलरेडी दिया हुआ रहता है। पॉइंट अपना से दर्शाना रहता है, पॉइंट देख लेंगे हम, इसमें से सबसे वैल्यू ज्यादा क्या है 6 है, तो 1 2 करके कर सकते हैं। अगर 100 रहता है तो 10 20 करके करते, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सिंपली हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 डाल दिया चारों तरफ, उसका ग्राफ खींचे। ग्राफ खींचना सबसे पहले पॉइंट होता है, यह जो पॉइंट है यहाँ पे, जो पॉइंट अगर ले ले तो यहाँ पे 0 6 है, और जो पहले होता है वो x होता है, बाद में y होता है। तो x बराबर 0, y बराबर 6, और x कौन होता है, यह लाइन होता है, यह लाइन होता है x, यह लाइन है तो y। x बराबर कह रहा है 0, तो x पर इधर उधर नहीं बढ़ना है, y बराबर 6 यानी सीधा y की तरफ बढ़ना है, x तरफ नहीं। तो यह पॉइंट हो जाएगा। दूसरा का पॉइंट इसी का था, यहाँ पे x बराबर 3, यानी कि x की तरफ 3 बढ़िए, x की तरफ 3 बढ़ गया, y बराबर कितना है, आगे पीछे नहीं बढ़ना क्योंकि y बराबर 0 दे रखा है, तो यह पॉइंट हो गया। तो यह लाइन हमारे पास खिंचा गया, जो समीकरण यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब समीकरण 2 में 0, x बराबर 0, यानी कि x बराबर 0 इधर उधर नहीं बढ़ेगा, y बराबर -2, यानी कि हाई प्राप्त होगा, ई बिंदु, ठीक है। फिर यहाँ पे x बराबर 1, x बराबर 1 इधर बढ़ो, x बराबर 1 +1 की तरफ,
तो +1 इधर है, यह पॉइंट हो गया। y बराबर 0 तो y ऊपर नीचे नहीं जाना, इसलिए यही पॉइंट हो गया। 2 लाइन खिंचा गया, 2 पर जाकर कट गया, कटान बिंदु को आंसर बोलते हैं, आंसर आ गया। समझ में आ गया। मैं आपके लिए एक यह होमवर्क दे देता हूँ, आपको समझ में आएगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यह डायरेक्ट पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। मैं आपको होमवर्क एक दे देता हूँ क्वेश्चन, ठीक है। यह क्वेश्चन आपके पास होमवर्क में रहा, यह क्वेश्चन अपने से बनाओ। अगर नहीं बनेगा कोई दिक्कत नहीं, आपको कमेंट बॉक्स में, ठीक है, वहां पर लिख देना है कि सर नहीं बना है, फिर से समझाइए। तो मैं फिर से समझाऊंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं। अगर 3-4 क्वेश्चन बना लेते हो, प्रैक्टिस कर लेते हो, तो आपको क्या फायदा हो जाएगा कि 5 नंबर 100% क्लियर हो जाएगा। तो समझ में आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, सजेशन चाहिए आपको, इंपॉर्टेंट गेसिंग क्वेश्चन चाहिए, नंबर आपको नीचे दिख रहा है, कांटेक्ट कर लेना। ऑल सब्जेक्ट का आपको पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगा आपके व्हाट्सएप पे, ठीक है ना। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। तो देखो जो मैंने कहा, ये जो आपको जो ये सब जितना है, ये सब आपको कहाँ मिल जाएगा, टेलीग्राम पे मिल जाएगा आपको, ठीक है, टेंशन मत लेना। ये सब आपको ग्राफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, सेम टू सेम हल किया हुआ मिल जाएगा। वीडियो देखो, समझो और हल करो, काम करो। थैंक यू।